गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। चलिए सभी बच्चे देखिए, ये आपकी हिंदी की बुक है, अनाया राष्ट्रभाषा हिंदी की पाठ्य पुस्तक। ठीक है सभी बच्चे, आप उसको ओपन कर लीजिए। सबसे पहले आज हम क्या समझेंगे? विषय सूची समझेंगे। ठीक है, तो देखिए आपकी ये विषय सूची है। हम आपको पहले बता चुके हैं पार्ट 16 से हमारा क्या हो चुका है, एनुअल कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो हमने पार्ट 16 में कितने चैप्टर कंप्लीट किए थे? 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19। ठीक है, पार्ट 16 में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे। आज हम पार्ट 17 में 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 21। ठीक है, चैप्टर नंबर 20 रिम झिम बरखा आई, चैप्टर नंबर 20 लालची लाला चित्रकथा। ठीक है, ये हम किस में कंप्लीट करेंगे? पार्ट 17 में। किस में कंप्लीट करेंगे हम? पार्ट 17 में। यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे एनुअल कोर्स कंप्लीटेड। ठीक है, हमारा एनुअल कोर्स क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पार्ट 16 से क्या हुआ था? हमारा एनुअल कोर्स स्टार्ट हुआ था। पार्ट 17 में हमारा एनुअल कोर्स क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए पार्ट 16 में मैं आपको फिर दोबारा बता रही हूँ, पार्ट 16 में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे, 18 एंड 19। पार्ट 17 में हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 20 एंड 21। तो सभी बच्चे आप इसको ओपन कर लीजिए, पेज नंबर आपका 56 एंड 59। ठीक है, पेज नंबर 56 आप इसको ओपन कर लीजिए। देखिए ये पेज नंबर आपका पेज नंबर 56 है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर है आपका 20, पार्ट 17। सभी यहाँ बच्चे लिखेंगे, पार्ट डालना कोई नहीं भूलेगा और यहाँ डेट शो करना भी कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रिमझिम बरखा आई। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। सावन आया बदरी छाई, कोयल ने फिर कूक मचाई। यानी कि सावन यानी कि मौसम आया, यानी कि बारिश आई, बदरी यानी कि काली घटा छाई, कोयल ने फिर कुक मचाई यानी कि कोयल ने कू 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 करके शोर मचाया। रिमझिम बरसा पानी यानी कि बूंदें बरसी, खेतों में हरियाली छाई यानी कि जब बारिश हुई तो खेतों को क्या हुआ? हरियाली मिली। ठीक है, खेतों में हरियाली छाई। पीहू पीहू बोले मोर पपीहा, यानी कि मोर क्या बोलता है? मोर को तो बारिश बहुत पसंद है, तो मोर पीहू पीहू मोर पपीहा। दादुर ने भी शोर मचाया। ठीक है, बरखा में निकले सब बच्चे, यानी कि बरखा में यानी कि बारिश में सब बच्चे बाहर निकले। ठीक है, छप छप उधम मचाया, यानी कि छप छप यानी खूब केले कूदे और उसमें क्या करा? उधम मचाया। तीसरा देखिए, बरखा आई आमों का मौसम ले आई, दादा दादी अम्मा अम्मा बच्चों ने आवाज़ लगाई। ठीक है, यानी कि जब बरखा आई, बरखा यानी कि बारिश आई आमों का मौसम ले आई। ठीक है, दादा दादी अम्मा अम्मा बच्चों ने क्या लगाई? आवाज़ लगाई। देखिए यहाँ बच्चे खूब खेल कूद रहे हैं और दादी अम्मा सब बच्चों ने आवाज़ लगाई है। ठीक है, तो देखिए कि क्या होता है, यह हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 57 पर। ठीक है, तो देखिए ये आपके क्या है? ये आपके शब्द अर्थ हैं, आपको याद करने हैं। ठीक है, आपके ये क्वेश्चन यानी कि आपके ये एग्ज़ाम में आएंगे। नेक्स्ट नीचे देखिए, यहाँ सभी बच्चे पार्ट 17 शो करेंगे, यहाँ डेट भी शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। क्वेश्चन आंसर आप नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर आप कट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, कविता के क्वेश्चन आंसर नहीं कराए जाते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। क्या करना है आपको? देखिए यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको क्या करना है? आपको छांट करके आपको इनमें कंप्लीट भरना है। ठीक है, तो ये आपका बुक वर्क रहेगा, आपका कॉपी पर नहीं करना है। देखिए मैंने यहाँ पर ये आपका निशान भी लगाए हैं, नंबर भी लिखे हैं। देखिए पहले में देखिए, खेतों में डैश छाई, क्या छाई? खेतों में हरियाली छाई। दूसरा देखिए, सावन आया डैश छाई, तो क्या आया? घटा, सावन आया घटा छाई।
तीसरा देखिए, डैश का डैश ले आई, क्या ले आई? आमों का मौसम ले आई। चौथा देखिए, डैश में निकले सब बच्चे, किस में निकले? बरखा, बरखा में निकले सब बच्चे। ठीक है। तीसरा देखिए, सही उत्तर के सामने सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। ठीक है। तो देखिए ये आपका बुक वर्क रहेगा, आपको बुक पर ही कंप्लीट करना है। पहला देखिए, छप छप डैश मचाया, तो इसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला देखिए, छलांग, उधम, कूद, छप छप। ठीक है। तो देखिए छप छप मचाया, क्या मचाया? उधम मचाया। ठीक है। तो सभी बच्चे आप दूसरे पे में निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है। उधम, छप छप उधम मचाया। ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 58 पर दूसरा देखिए, डैश का मौसम ले आई, किसका मौसम ले आई? नीचे इसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, सेब, केले, केलों का या आमों का। किसका मौसम ले आई? आमों का, आमों का मौसम ले आई। ठीक है। तो देखिए तीसरे पर निशान लगाइए इस तरीके से। तीसरा देखिए, सावन आया डैश छाई, क्या छाई? इसके नीचे ऑप्शन दिए गए, घटा, बादल, बदरी छाई। ठीक है। सावन आया बदरी छाई, तो देखिए तीसरे पर बदरी छाई। ठीक है। चौथा देखिए, दादा दादी अम्मा डैश बच्चों ने आवाज़ लगाई, तो किसको आवाज़ लगाई? अम्मा को या मामा या मम्मा? अम्मा को आवाज़ लाई। दादा दादी अम्मा बच्चों ने आवाज़ लगाई। ठीक है। तो देखिए हमने पहले पर देखिए दूसरे पर निशान लगाया है, दूसरे पर देखिए हमने तीसरे पर निशान लगाया है, तीसरे पर देखिए हमने तीसरे पर निशान लगाया है। ठीक है। चौथे पर देखिए हमने पहले पर निशान लगाया है। ठीक है। तो सभी बच्चे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है। पार्ट 17 में क्या हो जाता है? हमारा चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 17 में देखिए, तो ये आप क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पर करने नहीं है आपको। ठीक है। आप इसे कट कर दिएगा। ठीक है। तो देखिए हमने खाली जगह बुक पर ही करनी है, आपको बुक पर ही वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है। तो देखिए हमने पहले में लिखा है हरियाली, दूसरे में लिखा है हमने घटा, तीसरे में हमने लिखा है आमों मौसम, चौथे में हमने लिखा है बरखा। ठीक है। तो आप इस तरीके से कंप्लीट वर्क करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। ठीक है। तो देखिए इसमें हमने पहले पर दूसरे पर लगाया है। ठीक है। दूसरे पर हमने तीसरे पर लगाया है, तीसरे पर भी हमने तीसरे पर लगाया है, चौथे पर हमने पहले पर लगाया है। ठीक है। तो ये आपको क्या करना है? आपका बुक वर्क है, आपको कॉपी पर नहीं करना है, आपको बुक पर ही ये वर्क कंप्लीट करना है। तो पार्ट 17 में हमारा क्या हो जाता है? चैप्टर नंबर यानी 20 हमारा कंप्लीट हो जाता है पार्ट 17 में। अब हम पार्ट 17 में चैप्टर नंबर 21 कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो पेज नंबर देखिए, पेज नंबर आपका 59। सभी बच्चे आप इसको पेज नंबर 59 देख लीजिए। तो देखिए चैप्टर नंबर है आपका 21, चैप्टर का नाम है लालची लाला चित्रकथा। ठीक है। तो पार्ट 17 कौन सा पार्ट चल रहा है हमारा? अभी पार्ट 17 चल रहा है हमारा। यहाँ आप डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो चाहिए। ठीक है। तो पहला देखिए आप, चलिए सभी बच्चे मेरे साथ पढ़िए और समझिए। तो देखिए पहला देखिए, एक गांव में एक लालची दुकानदार रहता था, यानी कि एक गांव में क्या रहता था? एक लालची दुकानदार रहता था। ठीक है। एक बार एक तांत्रिक उसके पास आया। कौन आया? उसके पास एक तांत्रिक आया। आओ बाबा क्या चाहिए आपको? किसने कहा? ये लालची दुकानदार ने कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हें कुछ देने आया हूँ। लाला, आज जो भी पहला ग्राहक आए तुम उसके सिर पर डंडा मार देना। ये किसने कहा? ये बाबा ने कहा, तांत्रिक बाबा ने। ठीक है। दूसरा देखिए, क्यों, यानी कि किसने कहा? ये लालची दुकानदार ने कहा। मैं ऐसा क्यों करूं? अगर वो मर गया तो? ठीक है। तीसरा देखिए, नहीं मरेगा। किसने कहा? ये बाबा ने कहा। नहीं मरेगा, बल्कि डंडा लगते ही वह सोने का हो जाएगा। किसने कहा? ये लाला ने कहा, बाबा ने कहा। किससे? लाला से। चौथा देखिए, क्या कहते हो बाबा, ऐसे भी कभी होता है?
ये दुकानदार ने कहा, दुकान में यानी कि लाला ने कहा, बाबा कभी झूठ नहीं बोलते बच्चा। लेकिन लाला की तकदीर देखो, दोपहर तक एक भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आया। ठीक है, आज सुबह ही सुबह तांत्रिक का अच्छा मुंह देखा, कोई ग्राहक नहीं आ रहा। किसने कहा? ये लाला ने कहा कि आज सुबह ही सुबह तांत्रिक का अच्छा मुंह देखा मैंने, एक भी ग्राहक मेरे पास नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 60 पर। ठीक है, देखिए पेज नंबर आपका 60 है। दोपहर बाद एक बूढ़ा आदमी लाला की दुकान पर आया। वह लाला का पिता था, यानी कि लाला का एक पिता था। ठीक है, लाला उसे देखकर परेशान हो उठा। पिताजी, आप किस लिए यहाँ आए हैं? क्या चाहिए आपको? किसने कहा? ये लाला ने कहा। बेटा, मुझे हुक्के के लिए थोड़ा तंबाकू चाहिए। किसने कहा? ये लाला के पिता ने कहा। ठीक है, लाला ने तुरंत थोड़ा तंबाकू अपने पिता को दे दिया। यह लीजिए। ठीक है, तांत्रिक ने कहा था कि जो भी पहला ग्राहक आए, लेकिन ये तो मेरे पिता हैं। ठीक है, ये लाला अपने मन में सोचता है। लाला पर लालच सवार था। वह अपने पिता को ही पहला ग्राहक समझ बैठा और डंडा मारा। ठीक है, जब डंडा लगा तो क्या मुंह से निकली? हाय राम। ठीक है, तो देखिए लाला दुकान से कूदकर नीचे आया और लोग दौड़ पड़े। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे ये तो सोने के नहीं बने। किसने कहा? ये लाला ने कहा। अरे ये तो सोने के नहीं बने। ठीक है, देखो इस लालची लाला ने अपने बाप को ही मार डाला। ठीक है, लोग कह रहे हैं मारो इसे, मारो इसे। लोग कह रहे हैं कि अब इसे मारो, इसने लालच में आकर अपने बाप को ही मार डाला। नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 61 पर। तभी दो सिपाही वहां आए, एक लाला को पकड़कर ले गया। ठीक है, ये हत्यारा है, इसे कड़ा दंड मिलना चाहिए। किसने कहा? ये लोगों ने कहा। ठीक है, लाला हवालत में। बाबा, अपने तो कहा था कि पहला ग्राहक डंडा मारने से सोने का हो जाएगा। ये बाबा आया हवालात में। ठीक है, मूर्ख, मैंने ठीक ही कहा था, पर वह तेरा बाप था, ग्राहक नहीं था। पर तूने लालच में अपने बाप को ही मार डाला। ये बाबा ने कहा लाला से। लाला पछताने लगा। मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई बाबा। हाय, मैंने ये क्या कर दिया। अब रोने से वह जीवित नहीं हो जाएगा। लालच का फल तो तुझे भोगना ही होगा। ठीक है, ये किसकी कहा? ये लालच की। अध्यापक ने कहानी सुनाकर शिष्यों से कहा। ये किसने सुनाई थी? ये अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई थी। ठीक है, बच्चों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच के कारण ही उस लालची लाला ने अपने बूढ़े पिता को मार डाला। टीचर जी, हम कभी भी लालच नहीं करेंगे। तो देखिए लालच क्या होती है? बुरी चीज़ होती है। लालच हमें कभी नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से ठीक है, इस चित्रकथा से क्या आपको शिक्षा मिली? इस चित्रकथा से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच करने से क्या होता है? अंजाम बहुत बुरा होता है। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। पेज नंबर देखिए 61 पर हमारा क्या होता है? रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसको अच्छे तरीके से हम समझ भी चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखिए अब इसकी हम एक्सरसाइज क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पेज नंबर आप देखिए 62। तो देखिए यहाँ सभी बच्चे सबसे पहले पार्ट शो करेंगे, पार्ट 17 शो करेंगे, डेट शो करेंगे। कोई भी बच्चा पार्ट डालना और डेट डालना कोई नहीं भूलेगा। तो देखिए सबसे पहला है आपका शब्द अर्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। आपको क्या करनी है? आपको याद करनी है, या आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए नेक्स्ट अभ्यास कार्य, भाषा अभिव्यक्ति लैंग्वेज। ठीक है, पहला देखिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये हम कॉपी पर वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
दूसरा देखिए रिक्त स्थान भरिए, ये हम बुक पर ही इसको कंप्लीट करेंगे। पहला देखिए डैश वो मर गया तो, इसमें क्या लिखा हमने अगर वो मर गया तो। दूसरा देखिए आज जो पहला डैश आए उसके सिर पर डंडा डैश देना, यानी कि आज जो पहला ग्राहक आए उसके सिर पर डंडा मार देना, यानी कि ग्राहक मार। किस में लिखा है? ये हमने डैश में लिखा है, ठीक है। तीसरा देखिए मुझे हुक्के के लिए थोड़ा डैश दो, क्या दो? तंबाकू। चौथा देखिए अरे इस लालची लाला ने डैश में अपने बाप को ही मार डाला, तो डैश में हमने क्या लिखा? लालच, यानी कि लालच में अपने बाप को मार डाला। पांचवा देखिए डैश लगते ही वह डैश का हो जाएगा, डैश में क्या लिखा हमने? पहले में डंडा, दूसरे में हमने लिखा सोना, ठीक है। डंडा लगते ही वह सोने का हो जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा देखिए हम पहला हम कॉपी पर कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर। दूसरा देखिए रिक्त स्थान भरी, यानी कि खाली जगह, यह हम बुक पर ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये आपका बुक वर्क है। बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए, ठीक है। ये आपको बुक पर ही कंप्लीट करना है। पहला देखिए बूढ़ा आदमी कौन था, तो इसके नीचे डैश दिए गए हैं। तांत्रिक था, दुकानदार था या पिता था? पिता था। बूढ़ा आदमी कौन था? पिता था। हमने तीसरे पर निशान लगाया है। पेज नंबर 63 पर देखिए। दूसरा तंबाकू कौन लेने आया? तांत्रिक, ग्राहक या बूढ़ा आदमी? बूढ़ा आदमी लेने आया तंबाकू। गांव में रहता था लालची आदमी, लालची दुकानदार, लालची बूढ़ा? लालची दुकानदार। चौथा देखिए दुकानदार के पास कौन आया? ग्राहक, तांत्रिक या हवलदार? तांत्रिक आया। दुकानदार के पास कौन आया? तांत्रिक आया। तो देखिए यहाँ क्या हो जाता है, हमारा चैप्टर यानी कि पेज नंबर 63 पर कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो एनुअल कोर्स कंप्लीट, ठीक है। ये आप इस तरीके से लिखेंगे। आगे हमारा बुक पर क्या हो जाता है? एनुअल कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम कॉपी पर क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। अब हम कॉपी पर वर्क कंप्लीट करेंगे। तो सभी बच्चे आप अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए। बुक पर क्या हुआ है? बुक पर हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम कॉपी पर एनुअल कोर्स अपना कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पार्ट 16 में हमने कितने चैप्टर कंप्लीट किए थे? 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे हमने पार्ट 16 में। चैप्टर 18 एंड 19, ठीक है। तो 18 चैप्टर हमने बुक पर ही कंप्लीट किया है, चैप्टर 19 हमने कॉपी पर कंप्लीट किया है, ठीक है। अब और देखिए चैप्टर नंबर 17 में हमने चैप्टर नंबर 20 हमने बुक पर ही कंप्लीट करा है। चैप्टर नंबर 20 अब हम कॉपी पर भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 21। तो देखिए सभी बच्चे इस तरीके से यहाँ पार्ट शो करेंगे, यहाँ डेट शो करेंगे। कोई भी बच्चा पार्ट डालना और डेट डालना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो देखिए पार्ट नंबर भी डालना कोई नहीं भूलेगा। पार्ट नंबर है आपका 21। पार्ट का नाम भी डालेंगे आप, लालची लाला चित्रकथा, ठीक है। तो पहला देखिए आप, पहला है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसी तरीके से यहाँ हमने लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला है आपका लाला ने किसके सिर पर डंडा मारा? लाला ने किसके सिर पर डंडा मारा? एक पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए हमने इसका उत्तर लिखा है, लाला ने अपने पिता के सिर पर डंडा मारा, ठीक है। दूसरा देखिए अध्यापक ने बच्चों को किसकी कहानी सुनाई? तो देखिए इसका हमने यहाँ प्रश्न लिखा है, अध्यापक ने बच्चों को किसकी कहानी सुनाई? तो हमने इसका उत्तर लिखा है, अध्यापक ने बच्चों को लालची लाला की कहानी सुनाई, ठीक है। तीसरा देखिए क्या तांत्रिक की बात ठीक निकली? तीसरा देखिए क्या तांत्रिक की बात ठीक निकली? तांत्रिक की बात ठीक नहीं निकली, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखिए गलती, क्वेश्चन 4 देखिए, गलती तांत्रिक की थी या लाला की? गलती तांत्रिक की थी या लाला की? क्वेश्चन 4 में हमने इसका आंसर लिखा है लाला की थी। गलती किसकी थी? लाला की गलती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तांत्रिक ने लाला को क्या लालच दिया? ठीक है, देखिए तांत्रिक ने लाला को क्या लालच दिया? इसका हमने उत्तर लिखा, तांत्रिक ने लाला को सोने की लालच दिया। किसकी लालच दिया? सोने की, ठीक है।
तो यहाँ क्या हो जाता है, हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो सभी बच्चे इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीटेड। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे अच्छी तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने कितने कंप्लीट किए हैं, पार्ट 16 में 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे। ठीक है, पार्ट 16 में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे, चैप्टर नंबर 18 एंड चैप्टर नंबर 19। ठीक है, पार्ट 17 में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, चैप्टर नंबर 20 एंड चैप्टर नंबर 21। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या होता है, हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाता है। कॉपी पर भी देखिए हमने एनुअल कोर्स कंप्लीट कर लिया है, बुक पर भी हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से वीडियो देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। विषय सूची में देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, विषय सूची में हमारे कितने चैप्टर आए थे, 4 चैप्टर आए थे, यानी कि एनुअल कोर्स में। ठीक है, तो देखिए हमने पार्ट 16 में 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे, 18 एंड 19। पार्ट 17 में भी हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, 20, 21। यहाँ क्या हो जाता है, हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो सभी बच्चे अच्छे से वीडियो देखेंगे, वीडियो देख करके अच्छे से कोर्स कंप्लीट करेंगे और अच्छे से ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।